नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हिंदू धर्म की 3 सबसे बड़ी भक्ति धाराओं यानी विष्णु, शिव और शक्ति की जड़ों तक ले जाएगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये महान रास्ते बने कैसे और हजारों सालों में इन्होंने क्या रूप लिया। तो देखिए, सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि ये 3 अलग-अलग परंपराएं जो विष्णु, शिव और शक्ति पर केंद्रित हैं, वो पूरे भारत में कैसे पनपी और कैसे इतनी फली फूली। आइए इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। हमारी ये पड़ताल 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम इन 3 महान परंपराओं को जानेंगे, फिर उनकी प्राचीन जड़ों को टटोलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि साम्राज्यों ने इन्हें कैसे अपनाया, फिर संतों और दर्शन की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इनकी आज की सांस्कृतिक विरासत क्या है। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, 3 महान परंपराएं। सबसे पहले एक छोटी सी पहचान कर लेते हैं वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म से। देखिए, हिंदू धर्म के दिल में भक्ति के ये 3 बड़े रास्ते हैं। वैष्णव धर्म जिसमें विष्णु की उपासना होती है, शैव धर्म जो शिव की पूजा पर आधारित है और शाक्त धर्म जिसमें देवी यानी मां शक्ति की पूजा की जाती है। सच कहें तो ये वो 3 धाराएं हैं जिन्होंने सदियों से भारतीय अध्यात्म को सींचा है। अब आता है दूसरा खंड, प्राचीन जड़ें। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे, ये देखने के लिए कि इन परंपराओं की पहली झलक हमें कहां मिलती है। प्रागैतिहासिक मोहरों से लेकर वैदिक भजनों तक हमारी कहानी की जड़ें हमें सीधे सिंधु घाटी सभ्यता तक ले जाती हैं। बाईं ओर देखिए, ये मोहनजोदाड़ो से मिली मशहूर पशुपति की मोहर है। कई विद्वानों मानते हैं कि ये भगवान शिव का ही एक आदि रूप हो सकता है। और दाईं ओर ये जो मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, ये इस बात का इशारा करती हैं कि देवी की पूजा भी उतनी ही पुरानी है। अच्छा, जब हम सबसे पुराने ग्रंथों वेदों की तरफ देखते हैं तो वहां भी हमें इन देवताओं के शुरुआती रूप मिलते हैं। ऋग्वेद में विष्णु का जिक्र आकाश से जुड़े एक देवता के रूप में है, तो वहीं शिव का शुरुआती रूप रुद्र के तौर पर मिलता है, जो अपने प्रचंड स्वभाव के लिए जाने जाते थे। अब आता है हमारा तीसरा खंड, साम्राज्यों का विश्वास। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम देखेंगे कि कैसे राजा महाराजाओं के समर्थन ने इन भक्ति परंपराओं को एक नई ऊंचाई दी। तो चलिए वैष्णव धर्म से शुरुआत करते हैं। यहां एक सवाल उठता है कि इसका सबसे पुराना पुरातात्विक सबूत क्या है, और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। ये हमें इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां 2 संस्कृतियां मिल रही थी। जवाब है हेलियोडोरस स्तंभ, जिसे बेसनगर स्तंभ भी कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि इसे दूसरी सदी ईसा पूर्व में एक इंडो ग्रीक दूत हेलियोडोरस ने बनवाया था, और उस स्तंभ पर उसने लिखवाया कि वो वासुदेव यानी विष्णु का भक्त है। सोचिए, ये वैष्णव धर्म का सबसे पुराना और ठोस स्मारकीय प्रमाण है, और ये शाही संरक्षण का सिलसिला सदियों तक चलता रहा। 4वीं सदी में गुप्त साम्राज्य ने वैष्णव धर्म को अपनाया, तो वहीं आगे चलकर दक्षिण में चोल साम्राज्य शैव धर्म का एक बड़ा केंद्र बना। अलग अलग राजवंशों ने इन परंपराओं को अपनाकर इन्हें भव्य बनाया। गुप्त सम्राटों की भक्ति को समझना हो तो बस उनकी उपाधि देख लीजिए, परम भागवत, मतलब विष्णु का परम भक्त। ये एक उपाधि ही ये बताने के लिए काफी है कि उस दौर में वैष्णव धर्म का दर्जा कितना ऊंचा था। गुप्त काल तो जैसे वैष्णव धर्म का स्वर्ण युग था। उनका राज्य चिन्ह गरुड़ था, जो विष्णु का वाहन है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जैसे अद्भुत मंदिर बने, और भितरी स्तंभ पर लिखा मिलता है कि सम्राट स्कंदगुप्त ने विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। और जब उत्तर में ये सब हो रहा था, ठीक उसी समय दक्षिण में एक और बड़ी लहर उठ रही थी। वहां के शक्तिशाली राजवंश, खासकर चोल, शैव धर्म को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा दे रहे थे। चोल युग को शैव धर्म का गढ़ कहना गलत नहीं होगा। राजा राजराज प्रथम ने तंजौर का विशाल बृहदीश्वर मंदिर बनवाया। नटराज की जो मशहूर कांस्य मूर्तियां हैं, वो भी इसी काल की देन है। कुछ शासक जैसे कुलोतुंग प्रथम तो इतने कट्टर शैव थे कि उन्होंने दूसरे मतों को दबाने की भी कोशिश की। अब है चौथा खंड, संत और संप्रदाय। देखिए, भक्ति सिर्फ राजा महाराजाओं तक तो सीमित नहीं रह सकती थी। असली ताकत तो तब आई जब कवियों और संतों ने इसे राज दरबारों से निकालकर आम लोगों की गलियों और गांवों तक पहुंचाया। और इस जन आंदोलन का दिल था भक्ति आंदोलन, खासकर दक्षिण भारत में। एक तरफ थे आलवार संत जो विष्णु के भक्त थे और गांव-गांव घूमकर अपने भावुक भजन गाते थे, तो दूसरी तरफ थे नैनार संत जो शिव के भक्त थे।
उनके गाए गीत दक्षिण में शैव धर्म की पहचान बन गए। वैष्णव परंपरा में कुल 12 आलवार संत माने जाते हैं और इनमें एक महिला संत आंडाल का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। ठीक वैसे ही शैव परंपरा में 63 नयनार संत हुए, जिनके भजनों का संग्रह देवारम ग्रंथ कहलाता है। इन दोनों ही आंदोलनों ने भक्ति को सीधे लोगों के दिल से जोड़ दिया। समय के साथ शैव धर्म में भी कई अलग अलग संप्रदाय बने, जैसे कि पाशुपत जो एक बहुत पुराना तपस्वी स्कूल था, कापालिक जो शिव के उग्र रूप भैरव की पूजा करते थे, लिंगायत जो दक्षिण का एक बड़ा सुधारवादी संप्रदाय बना, और नाथपंथ जिसे गुरु गोरखनाथ ने लोकप्रिय बनाया। और अब बात करते हैं शाक्त धर्म की, जहां देवी ही परम सत्ता हैं। यहां देवी की उपासना मुख्य तौर पर 3 रूपों में होती है। एक है उनका सौम्य रूप जैसे पार्वती और लक्ष्मी, दूसरा है उनका उग्र रूप जैसे दुर्गा और काली, और तीसरा है उनका काम प्रधान रूप जिसकी पूजा कामाख्या जैसे शक्तिपीठों में होती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी खंड पर, एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत। चलिए देखते हैं कि हजारों साल का यह सफर आज हमें किस रूप में दिखता है, इन मंदिरों और परंपराओं में जो आज भी जिंदा हैं। यह स्लाइड एक तरह से तीर्थयात्री का नक्शा है, जो बड़े मंदिरों को उनकी परंपरा से जोड़ रहा है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैष्णव धर्म का जीता जागता केंद्र है। तंजौर का राजराजेश्वर और एलोरा का कैलाश मंदिर शैव धर्म के शानदार प्रतीक हैं, और गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर और जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर ये शाक्त परंपरा के सबसे बड़े शक्तिपीठों में से हैं। तो हमने ये देखा कि ये तीनों परंपराएं कैसे विकसित हुईं, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। जब ये 3 शक्तिशाली धाराएं हजारों साल तक एक दूसरे के साथ साथ बहती रहीं, तो इन्होंने एक दूसरे पर क्या असर डाला होगा, कैसे एक दूसरे को आकार दिया होगा, जिससे वो हिंदू धर्म बना जिसे हम आज जानते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।